मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को यूनेस्को ने लुप्तप्राय विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। सिवान में रहने वाले और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे.एन. सिन्हा के 3 दशक के प्रयास को अब मंजिल मिलती दिख रही है। प्रोफेसर सिन्हा ने बताया कि यूनेस्को की विंग ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि यदि वेधशाला को पुनः स्थापित करने के लिए कॉलेज या विश्वविद्यालय की ओर से पहल की जाती है तो हर तरह से सहयोग मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आने के बाद बिहार की पहली वेधशाला के पुनर्निर्माण की आस लगी है और मुजफ्फरपुर को हाल में ही दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय खगोलीय वेधशाला को हाल ही में दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यह वेधशाला 1916 में स्थापित की गई थी और बता दें कि एलिस कॉलेज में वर्ष 1916 में वेधशाला का निर्माण हुआ, जहां विद्यार्थियों को खगोलीय जानकारी दी जाती है। उपकरण खराब होने के कारण 70 के दशक में यह बंद हो गया। 4 साल पहले पत्रिका के खेल पर यूनेस्को का ध्यान गया। खगोलीय वेधशाला के बारे में प्रोफेसर जे.एन. सिन्हा ने 13-26 अक्टूबर 2018 की आपको फ्रंटलाइन पत्रिका के अंक के एक वेधशाला की गिरावट शीर्षक से एक लेख लिखा था, जिस पर यूनेस्को के सदस्यों का ध्यान गया। प्रोफेसर हिस्ट्री ऑफ साइंस इंटरनेशनल कमेटी के मेंबर भी हैं, लिहाजा उनका खेल महत्वपूर्ण हो गया। लंबी अपेक्षा का शिकार यह वेधशाला वर्तमान में बंद है। देखभाल के अलावा यानी कि अभाव में अब यहाँ बिना मशीनों का सिर्फ ढांचा खड़ा है। 90 के दशक में खुलवाया था। ये लंगट सिंह कॉलेज के लिए, मुजफ्फरपुर वासी के लिए, नॉर्थ बिहार के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए गौरव की बात है कि जे.एन. सिन्हा साहब के मदद से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इसको यूनेस्को के लिस्ट में जोड़ा गया है। हेरिटेज हम चाहेंगे बिहार सरकार और भारत सरकार भी इसको हेरिटेज स्टेटस का दर्जा दे और इसमें जो यहाँ का तारामंडल है, इससे एस्ट्रो फिजिक्स वाले लोग और वो क्या कहते हैं, जो मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी वाले बच्चे और ज्योग्राफी के बच्चे ज्ञान प्राप्त कर सकें, रिसर्चर। और सबसे बड़ा ये इतना पुराना है, पटना के भी तारामंडल से पुराना, इसको संरक्षित करने की जरूरत है। ये संरक्षित होगा तो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, जो अगली पीढ़ी है, वो भी जानेगी हमारे देश में उस जमाने में भी जर्मनी से लाके यहाँ के प्रोफेसर और यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के वाइस चांसलर और यहाँ के रिसर्चर के सहयोग से इसे स्थापित किया गया। तो हम लोग भी इससे आगे भी किस प्रकार से बढ़ सकते हैं। और बिहार सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी से और कला संस्कृति मंत्रालय से, आप लोग के सहयोग से बात उन तक पहुँचे, जो यहाँ एक बड़ा तारामंडल जिससे शोध का कार्य नॉर्थ बिहार में हो सके, इस प्रकार का बनाया जाए और यहाँ के वेधशाला को भी का भी जीर्णोद्धार किया जाए। धन्यवाद। जी नहीं, ये करेगा नहीं, लेकिन इसको बचा के संरक्षित, इसका जो लेंस है इसको बाहर से मंगाना होगा। ये पुराना उपकरण हो गया, तो लेकिन नई टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से इसमें जुड़ाव हो सके और इसको बचा के, जैसे पुराने चीज को रखा जाता है, उसे इसको भी संरक्षित करने की जरूरत है। और हम लोग नया क्या हो सकता है, इस पर भी सरकार से मांग करते हैं कि सरकार सहयोग करे और नए ढंग से भी यहाँ तारामंडल और वेधशाला स्थापित हो। अभी जब सूचना मिला है आप लोगों को क्या, तो खुशी की लहर दौड़ गई है। यहाँ के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र और यहाँ के जो एलुमनाई पूर्व छात्र हैं लंगट सिंह के, वो सारे लोग कौतूहल से भरे हुए हैं। एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो इसको संरक्षित पूरे देश स्तर पर कर रहे हैं, देश का जो
किस प्रकार से इसका यूनेस्को में जुड़े और ये हेरिटेज स्टेट पुरातात्विक महत्व के अवशेष सबको पूर्ण रूप से कैसे फिर से अच्छा बनाया जा सके, इसके लिए JN सिन्हा साहब को भी साधुवाद जिस बात को वहां तक पहुंचाए। और हम सब चाहेंगे मिलके नीतीश जी का और मोदी जी का जो सपना है, जो क्वालिटी रिसर्च हो और किस प्रकार रिसर्जेंस को लाएं और हर बच्चे के हर हाथ को काम किस प्रकार मिले और किस प्रकार क्वालिटी एजुकेशन देके यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स इतना डेवलप हो जो विश्व में विश्व गुरु के जैसे पूजा जाए। तारामंडल के बारे में जब सूचना मिली है, क्या लग रहा है अभी आप लोगों के अंदर खुशी की लहर? देखिए LS कॉलेज में ये जो तारामंडल स्थित है ये काफ़ी पुराना है और इतिहास की दृष्टि से जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो कई विद्वान इसकी अलग अलग ढंग से इसके डेट को बताते हैं, लेकिन जो भी हो ये लगता है कि कहीं न कहीं मतलब ये 100 वर्ष से पहले का ये तारामंडल है और इसमें विदेशों से ये मशीन आया हुआ है और ये मशीन के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो जर्मनी से बहुत मशीन इसमें ये लाया गया। उस समय ये वेधशाला मौसम की जानकारी के लिए ये बहुत उपयुक्त माना जाता था और इस वेधशाला को देखने के लिए पूरे देश भर से, इतना ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आए हैं और इस वेधशाला के बारे में पूरा अध्ययन करके और इस पर रिपोर्ट तैयार करके विदेशों में इस पर कई पेपर पब्लिकेशन हुए हैं और उस पर अध्ययन हुआ है। लेकिन इधर बाद के दिनों में जब ये वेधशाला का मशीन खराब हो गया और इस पर सरकार का ध्यान नहीं गया, तो अब लेकिन इस वेधशाला को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इस पर काफ़ी गंभीर है कि इसको जीवंत किया जाए और इस दिशा में प्रयास चल रहा है और LS कॉलेज के प्राचार्य इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सरकार से भी वार्ता हो रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बातचीत हो रही है और जो साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूट पूरे देश भर में है वहाँ भी इस बात को लेकर के उत्सुकता बनी हुई है कि LS कॉलेज में अवस्थित वेधशाला को पुनर्जीवित किया जाए ताकि ये एक धरोहर है, ये धरोहर बचा करके हम अपने आने वाली पीढ़ी को बताने में सक्षम होंगे कि जो पुरानी हमारी जो पद्धति थी उस पद्धति पर हमारी बहुत विज्ञान उस पर निर्भर था और आज का विज्ञान जो इतना डेवलप कर रहा है कहीं न कहीं पुरानी पद्धति को लेकर के उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस दिशा में ये प्रयास किया जा रहा है और आज वेधशाला की प्रासंगिकता, इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। उम्मीद है कि सरकार के प्रयास से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके प्रयास से इस वेधशाला का पुनर्जीवित होगा और इस शहर के लिए, देश के लिए ये निश्चित रूप से वैज्ञानिक रूप से एक आकर्षण का केंद्र होगा। धन्यवाद। सूचना मिली है, उस सूचना को मिलने के बाद क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा है कि प्रोफेसर जगदीश नारायण सिन्हा जो इतिहास के जाने माने विद्वान हैं वो इसी संस्थान से जुड़े रहे हैं। मुजफ्फरपुर में रह करके ही उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में गए हैं। मूलतः सिवान के मझौलिया गांव के रहने वाले हैं। तो उन्होंने लगातार अपने रिसर्च पेपर के माध्यम से यह इस तथ्य को स्थापित करने का प्रयास किया है पूरे वैश्विक स्तर पर, अकादमिक जगत में, कि यह जो वेधशाला है ये भारतवर्ष के किसी भी संस्थान के लिए, मतलब जो अकादमिक संस्थान है, उच्च शिक्षा के संस्थान है, उसके लिए एक बहुत गौरव की बात है। क्योंकि जिस समय इस वेधशाला की स्थापना हुई थी उस समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह के खगोल शास्त्र से जुड़े हुए, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए किसी प्लेनेटोरियम की स्थापना कहीं नहीं हुई थी। तो हमारे लिए गर्व गौरव का विषय है ही। और जब हमें सूचना प्राप्त हुई है कि इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में इसको चिन्हित किया गया है, तो हम खुश हैं और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने संबंधित विभागों से सलाह मशवरा करके इस हेरिटेज को, इस विरासत को संरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।